और कोई तुम्हारा कर्जा उतार दे तो तुम उसको धन्यवाद देना चाहोगे कि नहीं? बोलो, ईमानदारी से बोलो। ऐसा कर्जा जो तुम अपने बूते उतार नहीं पाते, और ऐसे कर्जे को यदि कोई आके उतार दे तो उसको धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? बोलो हिमांशु, हाँ दोगे ना? दोगे ना? तो भैया किसी ने तुमसे अपशब्द कहा तो तुम्हारा लिया कि दिया? बोलो, अगर किसी ने तुमसे अपशब्द की कहा तो उसने तुम्हारा लिया या दिया? हाँ, लिया। लिया नहीं, तुम्हें दिया है पर तुम लेना नहीं चाहते हो। देखो क्या है, अपशब्द कहने वाला हमें कब देता है और अपशब्द कहने वाला हमारा कब सब कुछ हरता है, दोनों कंडीशन है। किसी ने अपशब्द कहा, तुम अपशब्द से प्रभावित हो गए, तुम्हारे सद्गुणों को उसने हर लिया। और किसी ने अपशब्द कहा, तुम उससे अप्रभावित रहे, उसने तुम्हारे कर्म के कर्ज को उतार दिया। लिया नहीं, दिया। क्या किया? लिया कि दिया? बोलो तो थोड़ा जोर से। अब जिसने दिया उसको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो कोई अपशब्द कहे उसका सत्कार करना चाहिए कि नहीं? बोलो। गुरुदेव ने एक हाइकू लिखा, जिनसे मेरे कर्म कटे, जिनसे मेरे कर्म कटे मिटे, वे शत्रु कैसे? वे शत्रु कैसे? वे शत्रु नहीं है भैया। मैं जिनसे मेरे कर्म कट रहे हैं वो मेरा शत्रु नहीं। तो भैया अच्छा है, तू कहने को अपशब्द बोला, चलो दो फायदा हो गया, तेरे अंदर का गुबार भी निकल गया और मेरे अंदर का बुखार भी उतर गया, सब बराबर। मेरा कर्म कटा है, ऐसी आध्यात्मिक सोच यदि मनुष्य के अंतर मन में जग जाए वो कभी दुखी नहीं होगा। और भावना योग हमारे अंदर ऐसे ही क्षमता को विकसित करता है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की शक्ति आध्यात्मिक चेतना के विकास से ही संभव है। अंतरंग में ऐसे भाव जगाइए, जीवन में एक नया प्रवाह प्रकट कर लीजिए। मजा है ना? तो क्या है, यदि कोई मुझे ऐसा कहे तो मुझे उसका क्या करना है? सत्कार करना है, उसका भी रिस्पेक्ट करो। कुछ दिन प्रयोग करके देखो, ज़्यादा कुछ मत करो, एक दिन का करो। आज दिन भर यदि कोई मुझे गलत कहेगा, मुझसे गलत व्यवहार करेगा, मेरे अपेक्षा के विरुद्ध बर्तन करेगा, तो भी मैं उसे धन्यवाद ही दूंगा, उसे सहज रूप से स्वीकार करूंगा। एक दिन के लिए कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो बोलो, कर सकते हो? अनूप भाई कर सकते हैं? एक दिन के लिए करके देखो, फिर मजा देखो उसका, फिर मजा देखो। अरे उसने मेरे लिए ऐसा पोस्ट लिख दिया, आजकल तो यही चलता, मेरे लिए व्हाट्सएप चला दिया, उसने फेसबुक में ऐसा लिख दिया, इंस्टाग्राम में ऐसा। अरे लिख दिया सो लिख दिया, वो उसकी बीमारी थी, निकाल दिया, मेरा क्या लिया? एक बार कोई प्रसंग था, कुछ लोग कुछ अनर्गल बातें लिख रहे थे, तो मुझसे कहा, महाराज जी हम लोगों को इसका प्रतिकार करना चाहिए, इससे अपनी छवि खराब होती। तो मैंने कहा, उनने अगर मेरी छवि बनाई होगी तो वो मेरी छवि खराब करेंगे।
उन्होंने अगर मेरी छवि बनाई होगी तो वो मेरी छवि खराब करेंगे। मेरी छवि तो किसी और ने बनाई नहीं, और जिससे तुम मेरी छवि मान रहे हो वो मेरी छवि है ही नहीं। मेरी छवि तुम ये ऊपर की छवि को मान रहे हो ना, ये मेरी छवि कहाँ है? ये तो मेरा भ्रम, ये तो मेरे मन की कल्पना है। और इस काल्पनिक छवि को ही लोग अपनी असली छवि मानते, इसलिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये नाम रूप मेरी असली छवि नहीं है, मेरी असली छवि मेरे भीतर है, अनाम अरूप, वही मेरा स्वरूप है जो अजर अमर अविनाशी है। वो मेरी छवि है, मैं उस छवि को पहचानता हूं। उसको न कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो छवि शाश्वत छवि है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। मैं उसका श्रद्धानी हूं। ये अध्यात्म अंदर प्रकट हो जाए तो कभी विचलित नहीं हो सकते, पल भर को विचलित नहीं होगे, क्षण मात्र को परेशान नहीं होगे। कोई करे सत्कार। आज के समय में धर्मी लोगों को आत्मज्ञान की सबसे ज़्यादा जरूरत है, स्वरूप के श्रद्धान की आवश्यकता है, किताबी आत्मज्ञान नहीं। कई लोग आत्मज्ञान पर प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन उनको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अंतरात्मा को पहचानो तो जीवन की जो मस्ती है ना, वो अद्भुत होगी। स्वीकार करो, सत्कार करो, अप्रतिकार करो। किसका? किसका? दोषों का प्रतिकार करो। किसका प्रतिकार करो? दुख को स्वीकार करो, दुख को स्वीकार करो और दोषों का प्रतिकार करो। दुर्व्यवहार में सत्कार करो, दोषों का प्रतिकार करो। तुम्हारे अंदर के जितने दोष हो उनको स्वीकार मत करना। अपने अंदर उतरो, देखो मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं, कैसी कैसी दुर्बलताएं, उनका प्रतिकार करो। धीरे 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 उनका प्रतिकार करना शुरू कर दो। जब मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं का प्रतिकार करूंगा, मेरे अंदर सुधार होगा, जीवन का निखार होगा। तो सुधारना पड़ेगा ना। लेकिन लोग अपने दोषों और दुर्बलताओं का सत्कार करते हैं, गुणों का प्रतिकार कर देते हैं। उल्टा है। गुण का सत्कार होता है, गुणी का सत्कार होता है, दोष का प्रतिकार होता है, दोषी का नहीं। ये भी ध्यान रखना। गुण और गुणी का सत्कार करना, दोष का प्रतिकार करना, दोषी का कभी प्रतिकार मत करना, क्योंकि दोषी में सुधार हो सकता, वो प्रतिकार के लायक नहीं है। और अंतिम बात, बहिष्कार। किसका? किसका बहिष्कार करो? अपने दुर्गुणों का बहिष्कार करो। बहिष्कार किसको बोलते हैं? उसको एंट्री न देना ही बहिष्कार है, उसमें सम्मति न देना ही बहिष्कार है। ऐसा सत्प्रयास सबको निरंतर करते रहना चाहिए, जो हमारे जीवन के सुधार का कारण है। बोले अहिंसा परमो धर्म की